हि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकीर्तं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव उत्तेति तन्मयतया तनयोभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाभिसेवितम् अजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि श्री घोषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय मंडलेश्वर एवं सकल संत समाज के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय एवं श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव राज और परिवार राम लला जी को एवं गणेश सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सबके हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस आत्मा को जो ब्रह्म ही है कोटि कोटि वंदन। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। पिछले श्लोक से 14वें से पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमाय पायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथति इति पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखं धीरः सो अमृत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोपदिष्टो अन्तस्थो यो तत्तदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यासास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। देखिए पीछे जो हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था कि हमारी इंद्रिया, मात्रा कहते हैं इंद्रिय, तो इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय का नाम लिया, बाकी को अपने आप हम समझ सकते हैं कि त्वचा इंद्रिय का लिया। त्वचा इंद्रिय का विषय है स्पर्श। जब ठंडी हवा चलती है तो इसको शीतल लगता है, जैसे अभी कूलर चल रहा था, नहीं यहीं से हो जाएगा। और गर्म हवा चलेगी तो इसको गर्म महसूस होगा। तो कौंते कहते हैं हे कौंते, कौंते माने कुंती जी का पुत्र अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो इंद्रियां हैं
अपने विषयों में जाने के बाद, अपने विषयों का भोग करने के बाद यह गर्मी सर्दी अनुभव करती हैं। सुख दुख भी है, जैसे मन तो सुख दुख वहाँ से होगा। आगमा पाइनो नित्या, लेकिन नित्य प्रति यह एक द्वंद्वात्मक, जितने भी संसार में द्वंद्वात्मक हैं, एक आएगा तो दूसरा चले जाएगा। जैसे सुख आया तो सुख चला जाएगा, और क्या आएगा? दुख आएगा। भूख आई तो भूख चला जाएगा, प्यास आएगा। गर्मी आई, गर्मी चली गई, फिर सर्दी आएगी। अगर कभी आपका हार हो गया तो फिर विजय होगा, कभी आपका बिजनेस में नुकसान हो गया तो लाभ भी होगा। तो इस प्रकार से जितनी भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है। और अगर किसी को धन्यवाद भी आपने दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको भला बुरा भी करना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई बालक है, उसने बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत अच्छा काम किया, आपका आज्ञा पालक है, तो उसको आपने धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कभी वह बालक गलत भी कर देगा, गलती हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? तो उसको डांटोगे ना। तो इसलिए किसी को न तो धन्यवाद दो न कुछ करो, अपने आप या संसार में जो कुछ हो रहा होने दो, उसको बस देखते रहो। धन्यवाद दो, नहीं कुछ नहीं। जैसे पोतियाँ हैं, छोटी बच्ची है भी एक, तो आपके यहाँ भी है। हाँ। अब वो अच्छा नंबर लाती है तो भी, खेलती है तो भी, अपने आप दृष्टा बन करके देखते रहो, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब अच्छा करती है, बहुत अच्छा, लेकिन अपने मन में रखो, उसको बताओ, उसको कुछ मत शाबाशी मत दो। अगर बुरा भी करती है तो भी कोई, आप सिर्फ दृष्टा बन करके निहारते रहो। अगर अपने को अपने स्वरूप में रहना है, अपने आनंद में रहना है, तो बस सिर्फ दृष्टा बन करके देखते रहो, कुछ नहीं करना। क्योंकि हाँ, यह द्वंद्वात्मक चीज़ें का यह स्वभाव है कि एक आएगा तो दूसरा जाएगा। जो आया है वह जाएगा, तो दूसरा आएगा वो भी जाएगा। इसलिए ऐसा करने में, शीत और गर्मी को सहन करने में, या सुख दुख को सहन करने में, या लाभ हानि को सहन करने में, जो दुख होता है उसको सहन करो, जो तितिक्षा होती है इसको सहन करो। और जमहीन, और जो ऐसा कर लेता है, जो दुखित नहीं होता। क्यों? हे अर्जुन, जो ऐसा सत्य हुए दुखी नहीं होता है, सम दुख धीरम, उस दुख में सुख में हमेशा वह धीर पुरुष एक जैसा रहता है, सम रहता है, उसी को अमृत स्वरूप यह अपने आत्मा का बोध होता है, यानी उसी की मुक्ति होती है, वही जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। नासतो विद्यतो भावो, ये सब हो गया था, इसलिए थोड़ा इसका रेफरेंस दे रहे। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सद, उभयोपि दृष्टो अंतवन्तः जो तत्प्रदर्शवी। कह रहे हैं कि कोई सत्य वस्तु है तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और असत्य है तो उसका कभी भाव नहीं होता है। इन दोनों को किसने देखा है? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी कौन है? जो अपने आत्मचिंतन करता रहता है, हाँ, जो ज्ञानी है। तो वह ज्ञानी, वह आत्म तत्वदर्शी। और मेरा भी यही अनुभव है कि वह क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं, सत्य को भी जानते हैं और असत्य को भी जानते हैं, फिर भी अपने भाव में रहते हैं। तो इसको तो बहुत इस पर कल बहुत बड़ी व्याख्या हुई थी, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोई आश्रित है किसी पर, या एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। कर्म अगर किसी ने कुछ किया, किसी के माध्यम से कोई कर्म होला, करने वाला तो कोई है नहीं, तो किसी के माध्यम से अगर कर्म होता है तो वह कर्म कर्ता पर आश्रित है। कर्म कर्ता को नहीं जान सकता, लेकिन कर्ता कर्म को जानता है, क्योंकि वह करने वाला है। जैसे यह आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, नीला, यह नीला जो है आकाश में एक विकार है, एक अध्यस्त मालूम हो रहा है, लेकिन आकाश वैसे नीला नहीं है। अगर वह नीलमा है कि मैं आकाश को जानता हूँ, तो वो उसका भूल है।
ऐसे मृगतृष्णा का ले लो, रस्सी में सांप का ले लो। तो यह जो है केवल यह जो असत्य चीज़ है, जैसे रस्सी में सांप हुआ, तो सांप रस्सी में है नहीं मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब सांप का हमेशा अभाव है और रस्सी का कोई भाव ही नहीं, रस्सी का कोई अभाव नहीं है और सांप का हमेशा अभाव है। सांप का कोई भाव ही नहीं हो सकता। एक और उदाहरण आपको दिया था, कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग करने पर पर्दा है, उस पर घोड़े भी बना दिया, चाकू भी बना दिया, हाथी दौड़ रहे हैं इत्यादि हो रहा है, लेकिन उस पर जो चाकू है, तलवार है, उसे पर्दा को काटना चाहो तो नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। और उस पर घोड़े को चोट भी लग जाता तो कोई चोट किसी को लगता भी नहीं, सपने में भी जैसे है नहीं लगता ना, कुछ नहीं होता है। बस ऐसे ही उसी प्रकार से यह जो हम आप यहाँ पर संसार में भाषित हो रहे हैं अनात्मा के रूप में, क्योंकि हम लोगों की कोई सत्ता है ही नहीं, हम तो केवल मालूम पड़ रहे हैं, प्रतीति हो रही है। अब यह हमारा शरीर, हमारा मन सभी अध्यस्त है, किस पर? उस आत्मा पर अध्यस्त है। तो हम अपने इंद्रियों से, अपने मन से उसको नहीं जान सकते, वो हमें जानता है। लेकिन हम चाहें कि इन अपने जो जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे नेत्र हैं, चाहे कान है, चाहे त्वचा है, रचना है, उसको जान सकते हैं, तो यह हमारा भूल है। वह परमात्मा, अभी सुबह पढ़ा था कि जहाँ जाते हैं देवता लोग, उससे पहले ही वह पहुँच जाता है। तो वह तो निर्विकार है, निराकार, वह सभी जगह पहले से निर्गुण निराकार सभी जगह व्याप्त है, पूरे सृष्टि को व्याप्त किया। और आप किसी इंद्रिय से जहाँ तक दौड़ के ले जाओगे मन को, मन बहुत तेजी से जाता है, फिर भी वहाँ जा कर के देखता को तो पहले बड़ा हुआ। वह इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो सत्य है उसका कभी सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, और जो असत वस्तु है उसका कभी भाव नहीं होता है, वह असत्य ही है। सांप कभी भी रस्सी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे अगला श्लोक पढ़ें। यहाँ तक तो कल हो गया था, कोई अगर डाउट है, इसीलिए 2-3 श्लोक जो पढ़ देते हैं, अगर कोई किसी को संदेह हुआ है तो वो अपना 17 का या अभी कल नहीं बताया। हाँ, अविनाशी तु तद्विद्धि येन शरभम इदम ततम ततत होना चाहिए, ततम, चलो कोई बात। विनाशम अव्यसा अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब यहाँ पर आत्मा का क्या बता रहा है? वो अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा जो है हमारा, वह अविनाशी है। कौन आत्मा? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की बात हो रही है। तद्विद्धि, तुम उस आत्मा को जानो, तद्विद्धि, तुम उसको जानो, येन सर्वम इदम, जिसके माध्यम से यह सब कुछ पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, पहले से उसको जानो। हाँ, विनाशम अव्यस्य न कश्चित्, उसमें से कुछ निकालने से वह घटता, उसका व्यय नहीं होता। और न तो उसका कोई कश्चित् कर्तुमर्हसि, कोई उसका विनाश करने में सफल नहीं हो सकता, कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। इसीलिए अपना आत्मा नित्य है। अब ऐसा सोच करके क्यों चिंता करो कि जो आप हो वो नित्य हो, उसमें से कोई जरा सा भी निकाल भी नहीं सकता, कोई खर्चा भी नहीं हो सकता, तो फिर बस अगर कुछ हो जाता तो उसकी चिंता मत करो। अविनाशी है, वह अपना आत्मा जो है वह अविनाशी है। अविनाशी यानी कभी भी नष्ट होना, नष्ट होता ही नहीं है, इसका स्वभाव ही है। तो यह असत अपनी बुद्धि से क्या देखो, तुम सत्य को देखो कि वह नित्य है। भाई देखोगे तो बुद्धि से ही ना, बुद्धि से ही ना, तो बुद्धि तो असत है, लेकिन उस बुद्धि से देखो कि वह अविनाशी है। वो जेन सर्वम, जिससे सारा संसार, सारा सृष्टि व्याप्त है, और विनाशम अभ्यास, उसको, वह जो अविनाशी है उसमें से कोई उसका व्यय ही नहीं होता, उसका कोई भी करने में, विनाश करने में कोई भी असमर्थ है। कश्चित् कर्तुम अर्हति, कश्चित् माने कोई भी
उसका विनाश करने में अर्हति समर्थ नहीं होता। हाँ, इस प्रकार से सोचो। विनाश होता है, न करती। हाँ, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। अब इसका भाव देखिए, अरे वो भाष्य देखिए। अविनाशी का मतलब दिया, देखो पहला शब्द यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग कर दिया। जो शब्द लिया ना उसको, जिसका अर्थ ले रहे हैं उसको हल्का सा पतला कर दिया। अब इसका अर्थ दिया, अविनाशी का मतलब है न विनष्टुम शीलम अश्यति, तू शब्द अस्तो विशेषार्थ। अस्तो शब्द यहाँ पर विशेषण के लिए है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। तद्विद्धि का मतलब बिजानी, मतलब उसको समझो, जानो। किम का मतलब, किम कहाँ आया है? तद्विद्धि किम तो नहीं आया कहीं। अच्छा, तद्विद्धि किम वैसे क्यों, जेन सर्वम इदम तकत, इस जेन सर्वम इदम ततम, इदम का ही है, ततम को छोड़ दिया अभी। जगत ततम व्याप्तम सदाक्षेन ब्रह्मणा साकाश आकेश इति घटादय। इसको समझो कि वह ब्रह्म से आकाश सहित संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, तो इसका मतलब ततम भी आएगा, ततम भी आएगा, यहाँ पर छोड़ दिया। विनाशम, विनाशम का मतलब है अदर्शनम अभावम, जिसका दर्शन का कभी अभाव नहीं होता, मतलब उसका कोई नष्ट नहीं कर सकता। अव्यस न वेति, अव्यस का मतलब उसमें कोई विकार नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। उपच या अपचयो न जाति इत अव्ययम तस् अव्यसस्य, उसको कहते हैं जिसमें से न कुछ घटाया जा सकता न उसको बढ़ाया जा सकता है। न एतत् सदाक्षम ब्रह्म स्वेन रूपेण वेति व्यभिचरति निरवत्वाद देहादिवत, क्योंकि वह सत नामक ब्रह्म जो है उसमें अवयव ही नहीं है, कोई उसके अंग नहीं है ना, तो अवयव रहित होने के कारण देह की तरह से वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता और अपने स्वरूप से नष्ट भी नहीं होता, इसका यह कोई भय नहीं होता। वह तो एक ऊर्जा है ना, एक ऊर्जा है, उसी की शक्ति से यह शरीर के सारे अवयव सारे अंग चल रहे हैं। मन भी उसी के शक्ति से कर रहा है, बुद्धि भी उसी के शक्ति से चल रहा, पैर भी उसी के शक्ति से चल रहा है, हाथ भी उसी के शक्ति से, उसी की शक्ति से आप खा करके सो जाते हो, भोजन पच जाता है। आप कभी ध्यान देते हो भोजन पर? खा लिया, ज़्यादा भी खा लिया तो भी पच जाता अपने आप ही। 2 घंटा सो गए, उसके बाद भोजन पच गया। अपने याद नहीं रहता, फिर श्वास चलती रहती है। अपने श्वास तो वो तो चलती रहती है, श्वास तो बंद होती नहीं। प्राण का तो ऐसा है कि प्राण बंद हो जाए तो फिर श्वास लेना आना जाना बंद हो जाए, राम राम सत्य जाता है उसी समय हम उस अविनाशी का, उस परमात्मा का कभी कोई भी व्यय नहीं होता। हाँ, न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात् यथा देवदत्तो धनहान्या वेति न तु एवं ब्रह्म वेति। इसका कोई भी जब अपना कुछ नहीं है, निजी पदार्थों के नाश से इसका नाश भी नहीं होता। देखो, जिसके अंदर टुकड़े अंग होंगे ना, हमारा होगा तो हमारा हाथ वो हो गया, दांत चले जाते हैं तो दांत का नुकसान हो, उसका तो कुछ है ही नहीं है ना, न मुंह है, न मन है, न हाथ है, न पैर है, बिन पग चले सुने बिन कान, कुछ है ही नहीं है। तो जिसका कुछ है ही नहीं उसका नाश क्या होगा? वो तो एक शक्ति है, ऊर्जा है। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानिवान होता है, कोई भी व्यक्ति का धन चला जाए तो वह कहता है कि मेरा तो नुकसान होगा, लेकिन उस ब्रह्म का तो कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। होगा तभी तो नुकसान होगा। इसीलिए अपने मस्त रहो, कुछ है ही नहीं है तो फिर मस्त रहो। अतः अव्यस्य अस्य का अर्थ यहाँ पर दिया, ब्रह्मणो विनाशम, अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने में कश्चिम करो तो रहती का मतलब कश्चित आत्मा न विनाशो सकृत ईश्वर अपि, उस परमात्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है। स्व आत्मनम च क्रिया विरोध, वह आत्मा में क्रिया का विरोध है, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। आत्मा न कुछ करता है और न
कुछ नहीं करता, बट बस अपने शांत भाव में, अपने भाव में रहता है। आप देखिए ना, मुद्रा में देखिए, शिव जी को देखिए क्या है, हाँ शिव जी को देखिए समाधि में पड़े रहते हैं। जब कोई विशेष बात होती है तभी, नहीं तो शांत पड़े रहते हैं। किसी भी भगवान को देखिए, भगवान अपने वैकुंठ में क्षीर सागर में सो रहे हैं, हमेशा सोते रहते हैं। अब हमें आपको तो मालूम हो रहा सो रहे हैं, लक्ष्मण जी चित्र वाले, लेकिन बस अपने स्वरूप में स्थित हैं, उसे अपने स्वरूप का ही चिंतन करते हैं। तो कहते हैं जब आत्मा इस प्रकार से है, आत्मा सत है, और हम असत अपनी बुद्धि से इस प्रकार से उसको जाने कि वह अव्यय है, उसमें हम न कोई घटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, न कोई बढ़ा सकते हैं, न उसका नष्ट कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं, वह अविनाशी है। तो ये बताइए, तो ये तो सत का के बारे में आपने बता दिया, पिछले श्लोक में आया था ना, सत का कहीं अभाव नहीं है और सत का कहीं भाव नहीं, तो असत क्या चीज़ है? नहीं तो अब कह रहे हैं असत क्या होता है। पहले तो सत के बारे में आपने बता दिया, अब असत क्या है, किम पुनः तद असत, असत के बारे में आप बताइए। स्व आत्मसत्ताम व्यभिचरति, वह जिसकी स्थिति बदल जाती है, असत का स्थिति बदलती है, सत की स्थिति बदलती नहीं है, तो उसके बारे में बताइए वह क्या है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब जीवात्मा के विषय में बात हुई है। अच्छा। अभी तक जो बात हुई थी वह शुद्ध आत्मा के लिए बात हुई थी। ये जितने भी थे देह के बारे में बात हुई है। हाँ, पहले आत्मा के बारे में हुई थी, अब जीवात्मा के लिए बात हो रही है। 2 या 3 श्लोकों में इसके वर्णन है, 2-3 श्लोकों में इसका वर्णन है, एक ही है, फिर बाद में एक और आएगा। अंतवन्तैमे देहा नित्यैमे, हाँ अंतवन्तैमे देहा, पढ़ो, अंतवंत ही देहा नित्ययुक्ता शरीरिणः, नित्यवृत्ता शरीरः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो पाक्षुमेयस्य, तस्मात् युद्धस्य भारत। तस्मात् सत्य भारत। अब यहाँ पर समाप्ति करें। अंतवंती में देहा, यह शरीर जो है इसका नाश होता है, अंत होता है। नित्य युक्ता शरीर, जो इसके अंदर रहता है वह शरीरी, वह क्या है, वह नित्य है। अच्छा। मतलब आप जो है नित्य हो और यह आपका शरीर नष्ट होने वाला है। अब देखो, देही क्यों कहते हैं, एक समय इसको जला दिया जाता है या यह जलाया जा सकता है, आपको हमेशा भी जलाता रहता है। यह शरीर सब हमेशा जलाता रहता है। सही बात। अब घुटने में दर्द हुआ तो जला रहा है ना, अबे हमेशा जलाता रहे। हाँ, हमेशा जलाता रहता है। हाँ। कोई किसी ने कोई बात कह दिया, चुभ गई, तो अंदर कुछ हुआ, बस कमी घटी हुई, कब होगा तो भगवान अंदर हम जल रहे हैं। मतलब इस शरीर के कारण ही हम हर समय परेशान होते हैं, दुखी हो होते जाते हैं। हैं। सही बात है। जबकि यह शरीर अपना नहीं है, यह आज है, कल जला दिया जाएगा, या जलाया जाता है, जला दिया जा सकता है, ये तो जलाने वाला है। और अपना जो शरीर ही है, इसके अंदर जो जीवात्मा रहा है, वो तो नित्य युक्त है, हमेशा है, हमेशा है। 2 दिन नहीं रख सकते गुरुदेव। अनाशिनो कहते हैं, उसका नाश नहीं हो सकता है। अप्रमेयस्य, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। अच्छा। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो खड़े हो जाओ। हाँ, क्योंकि मुख्य प्रयोजन यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, अर्जुन के शोक मोह को दूर करके अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करना है। तो इसलिए बारंबार यह कहते रहेंगे, और 18 अध्याय पूरा होने के बाद वो खुद ही कहेगा मेरा शोक मोह नष्ट हो गया, अब जो आदेश आप देते हैं वही मैं करना तैयार हूँ। सही बात है। ये समझ में आ गया हाँ, कि यह शरीर जो है यह हमेशा इसका नाश होता है, मतलब ये जलाया जाता है। इसीलिए देह है, ये जलाता भी है और ये जलाया जा भी सकता है और जलाया जाता भी है, लेकिन इसके अंदर शरीर ही है
वो अंतवंत है, उसका कभी नाश नहीं नाश होता, नहीं होता। अनाशनीय है और अप्रमेय से उसका कहीं कोई सीमा भी नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है वहाँ नहीं है। तो हाँ। अब इसका भाष्य देखिए, थोड़ा सा लंबा है। अंतवंतः का अर्थ दिया अंतो विनाशो विद्यते जेषाम ते अंतवंतो, मतलब जिसका अंत होता है, विनाश होता है, वो इसी को अंतवंत कहते हैं। कैसे? उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। जैथा मृग तिषराक आदौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विक्षते स तस्सा अंत तथा, मतलब जैसे मृग तिष्ठा में रहने वाला जो जल है ना, जाने के लिए वो जैसे उसके पास जाते हैं तो विक्षण हो जाता, नष्ट हो जाता, उसका अंत है। वैसे ही यह शरीर वह नष्ट है, अंत नष्ट होने वाला है। इमे देहा का मतलब स्वप्न माया देहादिवत च अंतवंतः, यह स्वप्न और माया का शरीर है, उसी के बाद माया के भांति यह आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, यह सब शरीर, हाँ, जैसे माया भी हमेशा नहीं रहता, वैसे ही यह शरीर भी हमेशा नहीं रहता। माया का जैसे कोई शरीर बना दिया, जैसे कोई एक खिलौना बना दिया, वो आ जाए, कभी रुक गया तो गिर गया, टूट फूट गया भी। उसी प्रकार से यह शरीर भी हमेशा नहीं रहता। देखिए स्वामी जी, शरीर है तभी तो अच्छा बुरा कर सकते हैं। हाँ, शरीर है। जैसे आप वहाँ पर किराए के मकान में रह रहे हो, किराए के मकान में रहते हुए उसमें कोई टूट फूट होता है तो उसको आप ठीक करते हो। उसी प्रकार से ये शरीर में कोई खराबी होती है तो उसकी दवा दारू करते रहो। लेकिन जैसे उस मकान से कोई ममता नहीं है, कोई आपका अटैचमेंट नहीं है, उसी इस प्रकार से इस शरीर से कोई ममता न रखो, इसको आसक्ति मत रखो। सही बात। जैसे उस मकान को तुम अपना मकान नहीं समझते हो, उसी प्रकार से इस शरीर को अपना मत समझो। तुम्हारा अपना स्थान तो वह परमात्मा है, उसका स्थान। यह तो एक प्रकार से यहाँ पर रहने के लिए है। और जब यह शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो आप स्वयं इस शरीर को छोड़ करके आगे आएगा, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करेगा। जब ये साथ नहीं देगा, हाँ, पहले जब कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, दांत भी निकल जाएंगे, और फिर पैर भी नहीं चल काम देगा, हाथ में भी यहाँ भी दर्द होगा, कमर में दर्द, ये सब कुछ हो जाएगा। तो आपका खुद ही मन कहेगा अरे अभी तो शरीर ठीक नहीं, तो दूसरा शरीर धारण करना चाहिए। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता, मालूम हो जाता है। देखिए, जिनको कैंसर उन्सर होता है, लोग कहते हैं कि हाँ, अंतिम क्षण में तो उसकी इच्छा होती है कि भाई अब नहीं जिएंगे, अब नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए और छोड़ के चले जाते, छोड़ देना चाहिए। तो आत्मा की आवाज़ होगी, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नित्य शरीर और शरीर, इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है उसको शरीर ही कहते हैं, वह नित्य है, नित्य है। अच्छा। अनाशिनः, उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मना अंतवंतः इत्युक्तः विवेकी, तो विवेकी पुरुषों द्वारा कहा गया है कि उसका कभी नाश नहीं होता है। इसका अभिप्राय यही है। नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तम नित्यस्य दिवित्वात् लोके नाशस्य। नित्य और अविनाशी कहना, नित्य भी कहा गया है और अविनाशी कहा गया है। इसका मतलब ये दोबारा रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति हो रहा है। तो यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि इस संसार में नित्यत्व के और नाश के दो भेद प्रसिद्ध हैं। क्या है आगे आएगा संसार में? हाँ, क्योंकि यथा देहो भस्मीभूत अदर्शनम गतो नष्ट उच्यते विद्यमान, जैसे शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता है, नष्ट हो गया कहलाता है। अभी अन्यथा परिणतो व्याधि युक्तो जातो नष्ट उच्यते, या किसी विपरीत बीमारी से हो गया, कोई व्याधि लग गया, रोग लग गया, तो वह रोग को भी प्राप्त होकर के वह विद्यमान रहता हुआ शरीर दिखाई भी देता है, तो भी ये होता है कि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, यह शरीर तो हमारा चला गया।
अत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबंध अस्यत्यर्थ। यह अविनाशी और नित्य दो विशेषण यहाँ पर लगाए गए हैं। इसका इसका मतलब यह है कि आत्मा का दोनों प्रकार के नाश से संबंध नहीं है। कौन कौन? चाहे शरीर में कोई रोग हो जाए या शरीर का अंत हो जाए, तो इससे दोनों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर, शुद्ध आत्मा के अंदर न तो कोई विकार होता है न तो उसका नाश होता है। शरीर में इसमें 6 विकार होते हैं। क्या होता है? यह जन्म एक समय जन्म लेता है और एक समय इसकी मृत्यु हो जाती है। बीच में 4 विकार और होते हैं। अस्ति, भांति, वर्धते, विपरमण्यते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसमें क्या होता है? जैसे शरीर जन्म लिया, फिर यह है, मैं हूँ, यह भाव आ जाता है। फिर बढ़ोतरी होने लगती है, कुमार अवस्था हो गई, फिर जवानी हो गई, फिर इतना हो गया। फिर कहते हैं अपरिमण्यते, मतलब उसमें विपरीत हो गया, कोई रोग लग गया तो उसमें क्षीण होना शुरू हो जाता है उसका। या यहाँ पर यह कहिए कि कुमार से जब जुआ हो गया, जुआ से वृद्ध हो गया। और फिर अपक्षीयते, मतलब उसमें क्षीण होना शुरू हो गया, शरीर में वृद्ध न्यूनता होने लगी, और फिर विनश्यति, नष्ट हो जाता है। लेकिन उस आत्मा में यह किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। आत्मा तो जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसे बचपन में रहता है वैसे ही अंत में रहेगा। उसका कोई नाश ही नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ, नित्य और क्या दूसरा शब्द आया है? अनाशिना, अनाशिनी, नाश नहीं होता, अनाशिना ना। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों शब्द कहे गए हैं। यह यहाँ पर प्रश्न यही था कि यह 2 प्रकार से दोनों शब्द एक ही चीज़ को बताते हैं। अनाशिना का भी मतलब नाश नहीं होता, नित्य का भी मतलब नाश नहीं होता है। तो 2 शब्द क्यों कहे गए हैं? तो इसका मतलब यही बताया गया कि यह इसलिए कहे गए हैं कि इसमें तो एक तो नाश नहीं होता, विनाशी है, दूसरा जो है इसमें कोई विकार भी नहीं है, तो इसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं होती है। इसीलिए नित्य जुक्ता एक ही जैसे है। और नाशना का मतलब तो अविनाशी हो गया, अनित्य जुक्ता का मतलब जैसे पहले था वैसे ही अंत होता है। इसमें कोई बढ़ोतरी और बढ़ोतरी नहीं होती है। जिसमें कोई घटता बढ़ता रहता है उसको तो नित्य जुक्ता नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसमें न बढ़ता है, न इसमें परिवर्तन होता है, न इसमें कोई क्षीण होता है, न इसका कोई नाश होता है। हाँ, इसलिए दोनों शब्द कहे गए। अन्यथा पृथ्वी आदिवत अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तद्मा भूत इति नित्यस्य अनाशनः इति। ऐसा नहीं, अपने प्रश्न पूछा जा रहा है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता जो आत्मा का नित्यत्व पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता है? जैसे पृथ्वी नित्य है, तो क्या ऐसे नहीं कहा सकता कि वह भी नित्य है? तो परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अविनाशी और नित्य कहा गया है, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता? तो कहते हैं अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणी अपरिच्छेद्य तीर्थ है। क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सके उसी को अप्रमेय कहते हैं, जो कि हर स्थान पर हो ना। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं हो सकता है, अगर यह होता प्रमेय होता तब तो यहीं पर होता, वहाँ नहीं होता, लेकिन वो तो हर जगह है, इसलिए उसका स्वरूप निश्चित नहीं कर सकती है। फिर पूछ रहा है ननु आगमीन आत्मा परिच्छद्य प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, जबकि शास्त्र द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। आत्मा का क्या स्वरूप है वह शास्त्र बताता है, तब प्रमाणों से उसका क्या लेना देना? प्रमाणों से उसको जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका है। जब शास्त्र हमारा बता दिए कि वो आत्मा ऐसा है, तो प्रमाण से उसको जान लेना
वो सिद्ध हो चुका। हाँ। फिर वह अप्रमेय कैसे है? तो यहाँ पर बता रहे हैं न आत्मना स्वतः सिद्धवात, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा जो स्वतः सिद्ध है उसको प्रमाण नहीं दिखा सकता, बल्कि वह स्वतः सिद्ध है। अनाशी हो। सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमिश्र प्रमाण अन्वेषण भवति। प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु जो होता है उसकी खोज करता है, उसका खोज करता है। हम देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग साधक हैं, तो हम लोग अपने आत्मा की खोज करते हैं, आत्मा कैसा है। अब उसको अपने इंद्रियों से तो जान नहीं सकते हैं, इन शास्त्रों के द्वारा ही हम सुनते हैं कि आत्मा ऐसा है, नित्य है, शरीरी है, उसका कोई नाश नहीं हो सकता है। तो ऐसा चिंतन करते 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 फिर धीरे धीरे उसका अनुभव होता है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, दूसरा माध्यम ही नहीं है, कोई माध्यम न ही पूर्वमित्तम अहम इति आत्मानम, क्योंकि मैं अमुक ही इस प्रकार पहले अपने बिना जानने योग्य पदार्थ को जानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जब तक उसके बारे में जानता नहीं, किसी को आप नहीं जानते, तब तक उसके बारे में कैसे आप बात करोगे? नहीं बात करोगे, समझेंगे न ही आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्ध भवति, तथा अपना आपा किसी से ऐसा भी नहीं है कि अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं होता है। शास्त्रम तो अंतिम प्रमाणम, शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। हाँ, ही अपने को मिलता है कि ये है। हाँ, अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकतेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, न तो अज्ञापकतेन। करें शास्त्र जो अंतिम प्रमाण है वह आत्मा में जो किया हुआ अनात्मा का अध्यारोप किया गया है। जैसे आत्मा को ही अब हमने कर्ता मान लेते हैं, शरीर के संबंध कर देते हैं तो कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। तो जैसे ही वह जो अध्यारोपण को आप हटा लीजिए, उपाधि को हटा लीजिए, तो वही शुद्ध मुक्त आत्मा हो जाता है। जैसे ही उसको आपने अध्यारोप को दूर किया, वैसे ही आपका प्रमाण हो जाता है कि आत्मा शुद्ध है, नित्य है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के निमित्त से रहती है। यहाँ पर श्रुति का एक उदाहरण भी देते हैं, जत साक्षात परोक्षात ब्रह्म ज आत्मा सर्वांतः। बृहदारण्यक उपनिषद है, यह शुक्ल यजुर्वेद का है। उसमें कहा जाता है साक्षात वह अपरोक्ष है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा सबके हृदय में। जस्मादेव नित्य अविक्रिय, वह आत्मा इस प्रकार नित्य है। अविक्रिय का मतलब निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता। तस्मात् युद्धस्य युद्धात् उपरम महाकाशीत्यर्थ, इसलिए तो युद्ध कर, अर्थात युद्ध से विराम मत दो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर मूल बात यही है कि भगवान जो है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मूल प्रयोजन यह है कि अधर्मियों को मारना है। अधर्मी है वो, तो अधर्मियों का नाश करना उनका मूल उद्देश्य है, और बिना अधर्मियों को मारे हुए कल्याण नहीं होना है। जो दुष्ट है उसको संहार उनका करना है। यहाँ तक कि अंत में भगवान ने अपने जन्मवंशियों का भी संहार करा करके गए थे। अंत में उनका, उसके पहले नहीं गए थे। अच्छा। न ही सबको समान माने, सबको, हाँ, न ही अत्र जो भी मतलब जो धर्म के विपरीत चलेगा वो धर्मी हो गया, तो उसका नाश करवाना है। न ही अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, यहाँ पर युद्ध की कर्तव्यता का कोई विधान नहीं है। युद्धे प्रवृत्त एवं ही, क्योंकि युद्ध में जो प्रवृत्त हुआ अर्जुन है वह शोक मोह से युक्त होकर के वह चुपचाप हो गया था ना, क्योंकि वह तो पहले युद्ध में था। तूषणे मास्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंधापनयन मात्र, वह कर्तव्य के जो प्रतिबंध लग गया था उसको भगवान हटाते हैं। इसीलिए कहते हैं तस्मात् युद्धस्य इति अनुवाद मात्रम, इसलिए केवल अनुवाद मात्र है कि तुम युद्ध करो। उसका तो क्षत्रियों का स्वभाव होता है युद्ध करना। अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना, लेकिन उसको यह शोक होने से उसके एक भ्रम हो गया था, उस भ्रम का केवल उतार रहे हैं और उसको युद्ध करने के लिए नहीं कर रहे हैं।
तो जब जैसे वो उसके अंदर जो भ्रम था वह दूर हो जाता है, उसका शोक दूर हो जाता है। जो कि आपको बताया था ना कि वह धृतराष्ट्र ने युद्ध के 1-2 दिन पहले शकुनी के एक पुत्र उलूक को भेज करके उसके अंदर दुनिया भर का मल भर दिया था कि तू कैसे मारेगा, हाँ कैसे मारेगा तो दुराचार को, उनके हाथों तो पढ़ा है, वही तुझे को शिक्षा दिए हैं, विषम पितामह के हाथ से तूने खाया है, गोदी में खिलाए हैं, कैसे तू मारेगा। बात सही भी है, लेकिन वह जो, क्योंकि वास्तव में वह कोई किसी का है नहीं, इस बात को अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो न कोई किसी का पितामह है, न कोई पिता है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। जो धर्म के विपरीत खड़े हैं, अधर्म की तरफ से खड़े हैं, इसलिए उनको मानना है। कारण वही था, कारण हुआ है। धर्म के बिना खड़े हैं, हाँ बराबर हाँ। है। अब देखो दृष्टि का अंतर है। अगर हम अपने को यह शरीरी मानते हैं तब तो वहाँ पर सब कुछ देखना होता। हमारे आप मित्र हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं। अगर हम उस दृष्टि से देखें कि हमारा और आपका तो कोई अस्तित्व नहीं है, हम दोनों तो एक ही हैं, हम तो नित्य शुद्ध मुक्त वही आत्मा है, आप भी वही हो, तो कोई आप में हमारे में कोई संबंध नहीं है, हम तो एक ही हैं, हैं? तो जब तक ये मानते रहेंगे तब तक हम धर्म और अधर्म करते रहेंगे। और जिस समय समाप्त हो जाता है उस समय न कोई धर्म है, न धर्म है, न कोई पाप है, न पुण्य है। उस समय कोई पुण्य पाप भी समाप्त हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान तो हो जाए पक्का, दृढ़ हो जाए। हाँ, यह आसानी से नहीं होता। हाँ, करते रहो करते रहो, नहीं अभी होगा तो आगे होगा। शोक मोहादि संसार कारण निव्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवक्तम। गीता शास्त्र के कारण रूप शोक मोह को क्या है, हटाने वाला है, निवृत्त करने वाला है। एतस्य अर्थस्य, इसी अर्थ के लिए साक्षीभूति ऋचो अन्य भगवान ने 2 ऋचाओं का, 2 मंत्रों का वर्णन करते हैं। यह अगला जो मंत्र है दोनों, यह कठोपनिषद का मंत्र है। हाँ, ये 2 ऋचाओं को देते हैं। जत तू मन से युद्धे भीष्मादयो मया हन्यते हम, क्योंकि यदि तू मानता है कि भीष्म आदि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, एवं तेषाम हंता, या तू उनको मारेगा या वह तुम्हें मारेंगे, इत ऐसा बुद्धि मिशा, यह ऐसा जो बुद्धि है वह झूठी बुद्धि है। अब इसको यह इसका अर्थ समझ में आ गया। दुनिया भर का इसमें शास्त्रार्थ था, तो शास्त्रास्त्र में कुछ नहीं है कि यह शरीर जो है, अगर शरीरी के दृष्टि से देखें तो वह नित्य युक्त है। जो आत्मा क्या है, नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है, वह तो उसका एक अध्यारोपण कर दिया गया है, क्योंकि वह कर्ता भोक्ता मान करके वह जीव बन गया है। और जैसे ही उपाधि हटा लेते हैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही है। तो वह जो है तो न तो उसका कभी नाश नहीं होता, न उसका कोई नाश ही नहीं होता। हाँ, न कोई वह एक जगह रहता, वो तो सर्वत्र विद्यमान है ना, उसका कुछ नहीं होता, न इसमें कटौती होती है न बढ़ोतरी होती है। और भगवान का यहाँ पर जो उद्देश्य यही है कि अर्जुन जो क्षत्रिय था, उसका स्वभाव था युद्ध लड़ना, तो उसमें जो भ्रम पड़ गया था, जो मन में कीचड़ मैल आ गया था, उस मैल को उतार करके, शोक को दूर करके और उसको युद्ध के लिए तैयार करना। तो और इसमें यदि तुम मन से युद्धे, अगर कोई यह मानता है कि तुम मानता है कि भीष्म आदि को मैं मारूंगा या वो हमें मारेंगे, तो यह तो झूठी बात है। क्योंकि न तो कोई किसी को मारता है, न किसी को कोई मरवाता है। इसमें यही करें, यैनं वेति हन्तारं यैनं वेति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते हन्यते। यहाँ पर यह है कि देखो, अगर किसी को कर्ता भाव लाते हो तो इसका मतलब आप क्या हो गए, जीव बन गए। तो वास्तव में न कोई
आप किसी को मार सकते हो और न किसी के द्वारा आप मारे जा सकते। मारे जा सकते। वह ब्रह्मा जी को भी अगर कहते हो कि ब्रह्मा जी सृष्टि का बनाते हैं तो वो भी कर्ता भाव आ जाएगा उनके अंदर, वो कर्ता बन जाएंगे, जीव बन जाएंगे। क्योंकि यह सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति प्रलय अपने आप स्वभाव से प्रकृति करती रहती है, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, अपने आप होती रहती है, एक निमित्त मात्र रहता है, कुछ नहीं होता है। यह सृष्टि ऐसी है, कोई मरा और फिर पैदा हो गया। मरा गरुड़ पुराण के माध्यम से आप देखेंगे, गरुड़ पुराण भी सुने होंगे या सुनाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि उसको एक शरीर एक ऐसा मिलता है और उस शरीर को जिसको भोग आयतन कहते हैं, उस शरीर के आयतन से भोग करके और जब फिर पुनः अपने पापों का अपने कर्मों का भोग कर लेता है फिर दूसरे योनि में उस शरीर को भोगायतन को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। जैसा उसने किसी जीव का कर्म होता है उस कर्म के अनुसार कर्म और उसका वासना होती है, उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता रहता है। वही वासना मतलब इच्छा वही होती रहती है, वासना के अनुसार ही इच्छा होती है। वासना का मतलब यही है जो मन में आपका मन के अंदर जो चाह होती है, वासना, हमें यह चाहिए, हमें कोठी चाहिए, हमें मन के अंदर जो इच्छा, हमें एसी ही चाहिए, हमें गाड़ी ही चाहिए और गाड़ी में फिर हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, मतलब ऐसी इच्छा। तो यदि आप मानते हो कि आप मारते हो तो क्या हो गए, आप कर्ता बन गए। और जिसको यह सोचते हो कि किसी ने मारा तो आपका कर्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों अज्ञानी हैं, दोनों अज्ञानी हो गए। जे एनम वेति हंतारम, जो कहता है मैं मारने वाला हूँ, तो इसका मतलब अज्ञानी नंबर 1 अज्ञानी हो गया। और जस्ट चैनम मनते है तो, और यह कहता है कि उसके द्वारा मैं मारा गया, वो भी अज्ञानी, क्योंकि कर्म हुआ तो कोई कर्ता हो गया। अगर भगवान को कहे भगवान ने मारा तो भगवान भी कर्ता बन गए, तो भगवान तो करता नहीं हो तो कुछ करते नहीं हैं। तो आप भी नहीं करते हो, या कराने वाली क्रिया है ना, प्रकृति करती रहती है। आपको बताया गया था प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति अपने गुणों के माध्यम से सारे कर्मों को करती रहती है। अपने गुणों का 24 गुण हैं, उसी के माध्यम से वह करती रहती है। सत्वरस्तम 3 वैसे कहा गया है, लेकिन वास्तव में गुण उसके 5 कर्मेंद्रिय, अरे 10 इंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए, 5 उनके विषय और 4 अंतःकरण, इन्हीं के माध्यम से सारा काम होता रहता है। ये आपके अंदर जो अंतःकरण है, इंद्रिय है, वो आपका नहीं है, वो तो समष्टि के रूप में नहीं है, वहाँ समष्टि के रूप में काम होता रहता है। इसको अपना मानते तो आपका होता है, नहीं आपका नहीं है कुछ मानते तभी वही तो ठीक है ना। तो इसलिए अपने को कर्ता नहीं मानना, और न कोई आपको मार सकता है, क्योंकि आप तो मारे नहीं जा सकते, आप तो अविनाशी हो, अभी बताया गया ना, आप तो अविनाशी हो, तो आपको कोई मार भी नहीं सकता है, और न तो आप किसी को मारते हो, न किसी के द्वारा मारे जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में, एक में कर्ता बने, दूसरे में कर बने, तो दोनों जो है शास्त्र के अनुसार मतलब गलत है ना, क्योंकि आप कर्ता हो ही नहीं, न किसी को मारने वाले हो, न किसी से मारे जाने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर जो है वह तो कभी मरता ही नहीं, वह तो अविनाशी है, अनाशिना है, अविनाशी है, तो मरता ही नहीं। मरना धरना तो शरीर का है। मतलब वो कहना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम नहीं मारोगे हो, तुम वो मारने वाला कौन होता है, मारने वाला कौन होता है, मारने वाली तो प्रकृति है। एक जगह है कि भगवान ने मेरे द्वारा पहले वो मर चुके, मारे जा चुके, तो मैं तो निमित्त मात्र ये भी कहा है बात। अब इसका भाष्य देखिए, जैनम प्रकृतम देहीनम, ये कठोपनिषद में है ये मंत्र। अच्छा, हाँ कठोपनिषद में। इस जैनम का मतलब क्या बताया, प्रकृति देहीनम, जिसका वर्णन ऊपर से आ रहा है। वेत्ति माने जानाति,
मतलब जानता जो है, हंतारम माने हनन क्रिया कर्तारम, हनन क्रिया का कर्ता जो मानता है। चयनम अन्यो, और दूसरे क्या करते हैं, मनते हतम, इस आत्मा के देह के नाश से मैं मर गया, देह हनीनम, अहम हतः अहमिति, हम मारे गए, हनन क्रिया का कर्म बन जाता है। तौ उभौ न बीजानतौ न ज्ञातवंतौ अविवेकिनः, दोनों वह नहीं जानते। जो यह समझता है कि मैंने मारा, और जो यह समझता है कि उनके द्वारा, किसी के द्वारा मैं मारा गया, यह दोनों अज्ञानी है और दोनों तत्व को नहीं समझते हैं। दोनों अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, और आत्मा के विषय में वो कुछ नहीं जानते। हंता अहम हतः अस्मि अहम, अभिप्राय यह है कि जो शरीर के मारने से आत्मा के द्वारा मारा गया है, आत्मा को मारने वाला समझता है या स्वयं मारा गया है, वह है नहीं। हाँ, वह अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को न कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मारता है। दोनों ही अपने अज्ञानी हैं, दोनों अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते। अज्ञानी अपने आत्मस्वरूप को कैसे जानेगा? जो अज्ञानी है अज्ञानी ही रहेगा। जस्मात न अयम आत्मा, क्योंकि आत्मा विकार रहित होने के कारण, ये विकार से युक्त नहीं है, विकार भी नहीं इसके अंदर है, न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है, अर्थात हाँ, न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है, न कर्म होता है। मतलब यह आत्मा कभी मरता ही नहीं है, यह तो नित्य है। अभी पिछले श्लोक में आया था ना, नित्य है, नित्य युक्त है, नित्य युक्त है, अविनाशी है। तो जिसका नाश ही नहीं होता उसको कौन मार सकता है? और तुम उसको यह समझते हो कि तुम मार सकते हो, तुमने मारा तो तुम हो गए कर्ता, वो हो गया कर्म। यह समझते हो कि उसने तुम्हें मारा तो तुम कर्म हो गए, वह कर्ता हो गया। और दोनों असंभव है, क्योंकि यह आत्मा तो किसी के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता, न आत्मा किसी को मार, क्योंकि सारी आत्माएं तो एक ही हैं, किसको मारेगा? अरे भाई, जो आपकी आत्मा है वो हमारी आत्मा है, वही इनकी आत्मा, तो किसको मारोगे? सुबह भी आया था ना। हाँ, सुबह तो आता ही है ना, सुबह तो इसी के बारे में ही मेन है। वास्तव में ये भी सांख्य योग चल रहा है, 30 श्लोक तक यही ज्ञान की बातें चलेंगी ना इसमें। यही पढ़ाते हैं सुबह भी, इससे भी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह उपनिषद है, वेद सीधे पढ़ाया जाता है। और यह भी इसलिए अच्छा कि ये वेद के वाक्य हैं, अरे ये भगवान के वाक्य हैं, भगवान के स्वामी जी। सुबह वेद है ना, सुबह वाला बताए थे ना कि हम, अरे आपको भेज दिया, आपको भेज दिया, दोपहर को आपको भेज दिया, दो पार्ट में हम आपको भेज दिया, आप सुनिए उनको, उनको भेज दिया। अरे मैंने मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे भेजा होगा, 2 बजे। जो 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 स्वामी जी कहते हैं ना, तो हमको बाद में दे दिया कर, अभी ले गए हम ना, आज पढ़ना। और अभी ये जो भेजे हैं वो सुन लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। कथम अव्यक्ति आत्मा तृतीयो, अब कहते हैं आत्मा निर्विकार कैसे हैं, तो फिर इसके विषय में हम चर्चा कल करते हैं। आत्मा निर्विकार कैसे है, क्योंकि यह जो है दूसरा मंत्र जो है बहुत बड़ा है, यह करीब 2 दिन चलेगा, एक दिन नहीं, एक दिन में हो सकता है, देखते हैं कल। अब मंत्र चलो पढ़ लेते हैं। न जाए, ये तो पहला समझ में आ गया, न हम किसी को मारते हैं, किसी को। अभी इसी विषय में दूसरा भी है, न जायते मृते व कदाचित, न जायते प्रियते व कदाचित, न अयम भूत्वा भविता व न भूयः, न अयम भुक्ता भविता व न भूयः, भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अजो नित्य शाश्वतो अरे पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यहाँ पर देखो, अयम शब्द को लो, अहम, अहम है ना, अयम, अयम माने मतलब हम, अयम माने हम अपने लिए बात हो रहा है ना। अयम यह आत्मा, अयम आत्मा न जायते मृते व कदाचित, कभी किसी से न तो पैदा होता है और न तो मरता है। न यह जो आत्मा है, न तो न जायते मृते,
कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। मरता है। अच्छा। कदाचित कभी भी न अयम, और यह अयम आत्मा भूत्वा न कभी, ऐसा नहीं है कभी हुआ, न होगा और न है। भविष्य में भी नहीं हाँ, होगा। भविष्य में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, यह शाश्वत है, हमेशा एक जैसी एक है। रहता है, हाँ। पुराण भी इसी, यह पुराना है, पुराना। मतलब अनादि काल से चला आ रहा है। बहुत दिन से चला आ रहा है। तो न जायते मृत्यु, यह कभी इसको कोई न मार सका, और न कदाचित न अयम, न इसको कोई मार सक, न तो यह पैदा होता है न मरता है, और न कभी यह ऐसा है कि मारा यह जाता हुआ है। या होगा या है। यह नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत है, मतलब यह अनादिकाल सनातनी से है। हाँ, न हन्नते हन्नमाने शरीर, यह इस हन्नमान, यह शरीर मारा जाने वाला है। इस शरीर में रहते हुए यह हन्नते न हन्नते, यह नहीं मारा जाता। तो यह शरीर के मरने पर यह नष्ट, आग नहीं जला सकती, ये हाँ पानी यहाँ आगे ऐसा आएगा, नहीं। आगे ही आएगा, आगे ही आएगा। तो यह शरीर के रहते हुए भी इसका अंत नहीं होता। शरीर का नष्ट होगा, शरीर को कोई मार सकता चैतन्य है, इस वैसे रहेगा। अपने आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो इसका भाव सुन कर पढ़ेंगे, इसका भाव अच्छी तरह समझ लीजिए। न जायते व मृत्यु कदाचित अयम, अयम आत्मा जो है यह कभी न उत्पन्न होता है न कभी मरता है। न भूतवा, ऐसा भी नहीं है कि कभी यह हुआ और कभी होगा ऐसा या भी न नहीं, भू या भविष्य न में भी है। नहीं होगा। ये नित्य है, शाश्वत है और पुराना है, बहुत मतलब सृष्टि के इस प्रारंभ से है। न हन्नते हनुमाने शरीर, यह जो नाशवान शरीर है, मारे जाने वाला शरीर है, उसमें रह करके इसका हनन क्रिया नहीं होती है, यह हमेशा रहने वाला है। अब इसका भाष्य जो है हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब यह कल आपका 20वां मंत्र होगा। अध्याय 2 का 20 नहीं, यही बोल